प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 5 के अंतर्गत दशमलव संख्याओं को जोड़ना। इसमें हमने देखा था कि हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव की अगर हम संख्या रखते हैं तो हमारा जो जोड़ है वो सही आएगा। इस तरह का पैटर्न हमारा गलत है और हमने जो दूसरा पैटर्न देखा था कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को घटाना। इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या के नीचे जो छोटी संख्या आनी चाहिए घटाने के लिए, और जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है उसमें हम दशमलव लगाकर जीरो लगा देते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट मैंने लिखा कि जोड़ की तरह ही इसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि जीरो किस तरह से लगाते हैं और दशमलव के नीचे दशमलव किस तरह से। ये मैंने एक डिजिट लिखी हुई है, देखिए 35.75 माइनस 4.5। मान लीजिए ये हमारी डिजिट है दोनों, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। अगर हम मान लीजिए इस तरह से नीचे से चलते हैं 35.75 और 4 यहाँ लिख दिया 0.75, तो ये हमारी डिजिट जो है वो गलत हो जाएगी। किस तरह से हमको लिखना है 35.75 और दशमलव के नीचे ही हमें दशमलव लाना है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लग दिया। दशमलव के इधर है 4 और इधर है 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दशमलव के बाद संख्या ना हो वहाँ पर जीरो। जैसे मान लीजिए यहाँ इसके नीचे हमें ये माइनस करना है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे, और यहाँ भी आप चाहें तो जीरो लगा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से जीरो गए, कितना आएगा 5। 7 में से 5 आप माइनस करेंगे 2, दशमलव के नीचे दशमलव लग गया। 5 में से 1 4 गया 1, और यहाँ 3 में से 0 3। तो ये हमारा आंसर आ गया घटाने का, जीरो के नीचे जीरो लगाकर इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा दशमलव संख्याओं की गुणा करना। गुणा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो सामान्य अंक है पहले सामान्य अंक की तरह ही हम गुणा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है जो ज़रूरी है वो है कि गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं के जो अंकों का योग होता है उसको हम दाएं से बाएं, जिसको हम राइट टू लेफ्ट भी बोलते हैं, उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण के लिए देखिए लिया हुआ है 7.24 गुणे 2.025। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1466100। अब हम इसमें दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, हमने जैसा ऊपर पढ़ा कि दोनों अंकों का योग का जो दशमलव आएगा, तो दोनों अंकों के योग का दशमलव क्या मतलब हुआ, दशमलव के बाद वाली जो संख्या हमारी राइट हैंड पे होती है 24, और इधर दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या है 025। तो कितने अंक हो गए हमारे 1 2, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए हमारे। तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हम लोग इसमें 5 अंकों के बाद इसमें दाएं से बाएं की तरफ अंक लगाते हैं। तो दायां हमारा इस तरफ है, तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या हमारी ये हो गई। 5 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा 14.66100। आ गया समझ में बच्चों। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा हुआ है गुणनफल में दशमलव लगाने के लिए अंक कम होने पर बाईं ओर जीरो बढ़ाकर दशमलव लगा देते हैं। इसको समझने के लिए मैंने देखिए एक डिजिट ली हुई है 5.02 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.0003 से। तो हमने अगर ये 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा उत्तर आ रहा है 1506। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अंकों का जितना योग होता है दशमलव के बाद उतने ही अंकों के बाद दशमलव उत्तर में लगता है। तो यहाँ पर कितने अंक हैं हमारे दशमलव के बाद, यहाँ दोबारा से लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो है वो हमारी दशमलव के बाद होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी कितनी डिजिट है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमें ज़ीरो चाहिए।
तो यहाँ पर हमने 1 2 0 बढ़ा दिए और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और 0 कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 0.000150 6 इस तरह से।